हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। मैं हूं वाजिद सर। सो गाइज, आप कुछ इस तरह के सेंटेंस तो अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते होगे जब आप कहते हो कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो, अगर ऐसी बात है तो उसे बुला लो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, अगर ऐसी बात है तुम यहाँ रह सकते हो। सो गाइज, आपने नोट किया होगा इसमें यहाँ पे एक बात कि सभी सेंटेंसों में एक बात कॉमन आ रही है और वो है हमारी अगर ऐसी बात है तो। सो गाइज, जब भी आपको कुछ तरह के सेंटेंस बोलने हो जो इस सेंस में आएंगे, आप उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कंप्लीटली ऐसे सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से कैसे उन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी इशू आपके सामने नहीं आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी बात है तो इसे आप इंग्लिश में कहते हैं इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस इसका मतलब होता है अगर ऐसी बात है तो कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आपने शुरू में लगाना है अगर ऐसी बात है तो इसे आप लिखेंगे इफ़ दैट्स द केस। इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस, वो जो बात आप कहना चाहते हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर है इफ़ दैट्स द केस। इसे आप सेंटेंस के शुरू में भी बोल सकते हैं, सेंटेंस के बाद भी लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। तो शुरू में आप बोलेंगे इफ़ दैट्स द केस, देन आप लगेंगे कंप्लीट सेंटेंस जो आप कहना चाहते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप उनसे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारा अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो। तो अगर ऐसी बात है तो इसके लिए तो आप लगाएंगे इफ़ दैट्स द केस यू कैन गो। अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो। इफ़ दैट्स द केस को गाइज आप सेंटेंस के शुरू में बोले या सेंटेंस के लास्ट में बोले, कोई मैटर नहीं करता, सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा अगर ऐसी बात है तो उसे बुला लो। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। तो आप बोलेंगे इफ़ दैट्स द केस कॉल हिम। अगर ऐसी बात है तो उसे बुला लो। इफ़ दैट्स द केस कॉल हिम। अगर ऐसी बात है तो उसे बुला लो। ठीक है गाइज, चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं आई कैन टीच यू इफ़ दैट्स द केस। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ अगर इसी बात है तो। ठीक है, तो इफ़ दैट्स द केस को आप शुरू में बोले या लास्ट में बोले, मतलब उसका वही निकलेगा। ठीक है गाइज, चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ रह सकते हो। तो आप कैसे बोलेंगे। तो आप बोलेंगे यू कैन स्टे हेयर इफ़ दैट्स द केस। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ रह सकते हो। तो गाइज़, ये था आपका स्ट्रक्चर, एक एडवांस स्ट्रक्चर जिसमें हमने सीखा कि अगर ऐसी बात है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे और जो भी हमें कंप्लीट सेंटेंस बोलना है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइज़, तो बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर सीखे होंगे। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरह का एडवांस स्ट्रक्चर, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ट्रांसलेशन आप सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, तो आप बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं हर रोज़ अपने चैनल पर आपकी डेली लाइफ से जुड़े इंग्लिश की वीडियो लाता हूँ ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो, आप जल्दी से इंग्लिश सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बस आपने करना क्या है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक और नई इंग्लिश एडवांस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।